मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या चीफ जस्टिस साहब ने अपने फैसले में ये बात नहीं लिखी कि सन 1200 ईस्वी से लेकर सन 1528 ईस्वी तक, यानी 328 साल तक ना हिंदू पक्षकार और ना ही एएसआई इस बात का कोई प्रमाण दे पाई कि जिस जगह का दावा आप जनस्थान कर रहे हैं वहां ऊपर जमीन के कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना था, ना कोई घर था, ना कोई महल था, ना कोई मंदिर था, वो जमीन प्लेन थी। अब 328 साल तक तो न्यायालय ने माना, जहां तक आपसे सबूत मांगे गए वो आप दे नहीं पाए। दूसरी बात, न्यायालय ने, जस्टिस गोगोई साहब ने अपने ही खुद ही के फैसले में लिखा कि बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, मस्जिद के दावे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मस्जिद को जमीन देना ही होगी। सर, अगर आप हमारा दावा खारिज नहीं कर रहे हैं, आप मस्जिद को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जमीन देना ही देना है मुआवजे के तौर पर, तो मुआवजा तो उसका दिया जाता है सर जो लिया जाता है, छीना जाता है। क्या आपने हमसे कोई चीज छीन ली, आपने जब ये हमको दे दो, इसके बदल में तुम ये ले लो, है तुम्हारी? जी जवाब ले लेते हैं। सुनिए सर, तो आप हमें मुआवजा किस चीज का दे रहे हैं? लेकिन असीम जी, आप तो उसी जगह की बात करिए ना जहां पर मंदिर, जो मंदिर का गर्भगृह है, जहां पर मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ, आप तो कह रहे हैं कि वो महा मस्जिद थी और रहेगी। फिर ये बात कहना तो मैंने से फैलाना हुआ ना सर। मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं, ये बात ओवैसी साहब ने बोली, आप नहीं कह रहे। ओवैसी साहब, आपके सर्वे सर्वा साहब, हिंदुस्तान में अकेले ओवैसी साहब एक ऐसे आदमी हैं जो न्यायालय के पक्ष में खड़े हैं, जस्टिस गोगोई के फैसले के साथ खड़े हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, जो हागिया सोफिया मस्जिद को कोट कर रहा है। सुनिए सर, जस्टिस गोगोई साहब ने कहा कि बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वही बात तो ओवैसी साहब कह रहे हैं। तो अगर आपको सारी लड़ाई लड़ना है और सारी डंडा लाठी कर देना है तो ओवैसी साहब से पहले तो आप जस्टिस गोगोई साहब से पूछिए। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हागिया सोफिया मस्जिद को कोट कर दिया? आप पकड़िए उनको कि उन्होंने क्यों लिखा कि मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, वो तो खुद ही कह रहे हैं। ओके, देवकीनंदन ठाकुर, एक सेकंड।